माथे पर कलंक लगा है। यह सिर्फ सरकार को बदनाम करने का शिकंजा नहीं है, अपितु ये समूचे उत्तर प्रदेश, पूरे सदन, चाहे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश की गरिमा पर प्रहार है। कुंभ ना सरकार का आयोजन है, ना भारतीय जनता पार्टी का आयोजन। ये कुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत है कि जो लोग भी षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके नाम सामने लाए जाएं, उनको कठोरतम सजा दी जाए। कि आपने तमाम नियमों को धता बताते हुए वीआईपी कल्चर खेलना शुरू कर दिया और इस कदर उसको आगे बढ़ा दिया कि वहां पर वर्गीय विभेद के कारण अव्यवस्था और वहां पर भगदड़ की भेंट चढ़ गया। आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है, लेकिन दिल्ली से प्रयागराज जाने की कीमतें आसमान छू रही। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। कल प्रदेश के मुखिया जब सदन में बात कर रहे थे तो कुंभ में हुई दुर्घटना पर षड्यंत्र की उन्होंने एक तरफ इशारा किया। उन्होंने बताया कि खिलाफ साजिश हो रही है उनकी सरकार के और उनके खिलाफ। तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, पूरे विधायक जी धन्यवाद। मैम 30 सेकंड खत्म हो रहा है, लास्ट। माथे पर कलंक लगा है। यह सिर्फ सरकार को बदनाम करने का शिकंजा नहीं है, अपितु ये समूचे उत्तर प्रदेश, पूरे सदन, चाहे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश की गरिमा पर प्रहार है। कुंभ ना सरकार का आयोजन है, ना भारतीय जनता पार्टी का आयोजन। ये कुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत है, भारतीय समाज के विभिन्न आध्यात्मिक विचारों का आयोजन है और उत्तर प्रदेश सदैव इस आयोजन की आने वाले श्रद्धालुओं की मेजबानी करता रहा है। और अंत में मैं सरकार से मांग करती हूं कि जो लोग भी षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके नाम सामने लाए जाएं, उनको कठोरतम सजा दी जाए। इस महाकुंभ का आयोजन सरकार ने किया और सरकार इतनी निरंकुश हो गई, सरकार का प्रशासनिक अमला इतना निरंकुश हो गया कि आपने तमाम नियमों को धता बताते हुए वीआईपी कल्चर खेलना शुरू कर दिया और इस कदर उसको आगे बढ़ा दिया कि वहां पर वर्गीय विभेद के कारण अव्यवस्था और वहां पर भगदड़ की भेंट चढ़ गया। आम जन की आस्था, आम जन की भावनाएं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो महज निंदनीय मात्र नहीं है, बल्कि एक पाप है। और वो पाप इस कदर है कि किसी भी प्रकार से स्वयं मां गंगा भी उसको नहीं धो पाएंगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष धार्मिक आयोजन महाकुंभ पर राजनीति करता है, तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूं कि ये बताइए 22 जनवरी 2025 को जब संपूर्ण मंत्रिमंडल परिषद की वहां बैठक आपने आयोजन की थी, तो क्या आप मंत्रिमंडल के लोगों को ले जा करके वहां भजन कीर्तन करा रहे थे? वो भी तो एक राजनीतिक बैठक थी ना। तो फिर राजनीति विपक्ष कैसे कर रहा है? असल में राजनीति कंप्लीट 100% शुद्ध राजनीति तो आप कर रहे हैं और उसमें भी इस कदर राजनीति कि आपने वहां पर भी, उस पवित्र स्थल पर भी पिछड़ों को पीछे ही छोड़ दिया। मान्यवर, आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है और ध्यान रखिएगा, मैं डंकी रूट की बात नहीं कर रही। आज दिल्ली से अमेरिका जाना सस्ता हो गया है, लेकिन दिल्ली से प्रयागराज जाने की कीमतें आसमान छू रही हैं। शायद इसीलिए उस दिन सदन में जब विपक्ष के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई में उर्दू को सम्मिलित करने की बात की गई, तो यहाँ पर अशोभनीय और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। तो एक सवाल सीधे माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके मार्फत आपका संरक्षण लेते हुए मैं नेता सदन से पूछती हूँ, इज उर्दू एन इम्पोर्टेड लैंग्वेज? क्या उर्दू निर्यात करी हुई जुबान है? और या फिर क्या ऐसा है कि जब मुगल घोड़े से भारत में आए तो अपने पीछे उर्दू को बैठा करके लाए? विधायक जी 5 मिनट मेरे पास है